तुमने अपना नाम नहीं बताया। सीता सलमा या सूजी, नाम से क्या फर्क पड़ता है? तेरी लिपस्टिक इंपोर्टेड है छमक छल्लो, लेकिन तेरी जबान खालिस देसी है। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज बॉलीवुड फाइल्स में आपके लिए पेश है 20वीं सदी की सबसे सफलतम अभिनेत्रियों में से एक श्रीदेवी की जिंदगी और उनकी मौत से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का पूरा लेखा जोखा। श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन उर्फ अभिनेत्री श्रीदेवी की चेन्नई से हैदराबाद होते हुए मुंबई तक में इतने किस्से और घटनाएं हैं कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। तार फाड़े के कपड़े पहन के घूमती रहती है साली। कभी कमल हासन की खासम खास हीरोइन रही श्रीदेवी। बाद में जितेंद्र के साथ फिल्में करके हिंदी सिनेमा की नंबर 1 हीरोइन बनी। मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनका लंबा रिश्ता चला। दोनों ने कथित रूप से शादी भी की और इस खबर को लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने कभी कोई खंडन भी नहीं किया। और तो और श्रीदेवी की दुबई में संदिग्ध मौत को लेकर मीडिया में जो बातें आई उसकी क्या है सच्चाई, जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। दोस्तों, श्रीदेवी ने अपने दौर के दिग्गज पुरुष सुपरस्टारों से ज्यादा फीस पाने का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा उनके नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में न करने का फैसला लेने का भी खिताब शामिल है। श्रीदेवी की सबसे मशहूर जोड़ी तमिल फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन के साथ बनी। इस जोड़ी ने अलग अलग भाषाओं की लगभग 27 फिल्मों में एक साथ काम किया। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्मों में कमल हासन और श्रीदेवी की जोड़ी बाद में बनी। उसके पहले ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़े भी साथ थे। कमल हासन के मुताबिक वो श्रीदेवी से तब मिले जब वो कुछ 15-16 साल की रही होंगी। इन दोनों को एक फिल्म में रोमांटिक जोड़ी के रूप में कास्ट किया गया था। कमल कहते हैं, वैसे तो एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में हमने कई फिल्में साथ में की, लेकिन हमारे रिश्ते बिल्कुल भाई बहन जैसे थे। पर्दे पर रोमांटिक सीन करने के बाद हम दोनों बहुत हंसते थे। हम दोनों के संबंध भी बिल्कुल घर जैसे ही थे। इनके बाद सबसे ज्यादा फिल्में श्रीदेवी ने जिस अभिनेता के साथ की वो हैं रजनीकांत। श्रीदेवी की जोड़ी रजनीकांत के साथ लगभग 20 फिल्मों में बनी। एक समय था जब श्रीदेवी की फीस एक फिल्म के लिए रजनीकांत से ज्यादा हुआ करती थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी फिल्म मुंदुरु मुड़ीचू का जिक्र करते हुए बताया था कि इस फिल्म के लिए उन्हें 5,000 रुपए मिले थे। फिल्म में रजनीकांत और कमल हासन भी थे। उस समय कमल हासन ने फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर ली थी, जबकि रजनीकांत नए नए आए थे। इस फिल्म के लिए रजनीकांत को मात्र 2,000 रुपए और कमल हासन को 30,000 रुपए मिले। श्रीदेवी ने बताया था कि रजनीकांत उनकी मां के बहुत लाडले थे, इसलिए रजनी से भी श्रीदेवी के घरेलू संबंध थे। तू तो ऐसे कह रहे जैसे तेरा मालूम। चल चल मीटर डाउन कर। टैक्सी खाली नहीं है। अरे मैं पूरे पैसे दूंगी बाबा। वरिष्ठ अभिनेता जितेंद्र के साथ श्रीदेवी पहली बार वर्ष 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला में नजर आई। इसके बाद लगातार इनकी जोड़ी बनती रही और इन दोनों ने एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में 16 फिल्मों में साथ काम किया। इन 16 फिल्मों में से 11 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। साथियों, फिल्म हिम्मत वाला के गीत नैनों में सपना पर श्रीदेवी के द्वारा किया गया डांस उनके बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस में से एक माना जाता रहा है। श्रीदेवी की जोड़ी अनिल कपूर के साथ दर्शकों को बहुत पसंद आई। इस जोड़ी ने साथ में लगभग 13 फिल्मों में काम किया। दोनों एक साथ सबसे पहले कर्मा फिल्म में नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म में श्रीदेवी की जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ बनी, जबकि अनिल कपूर पूनम ढिल्लों के साथ नजर आए। इस फिल्म के बाद ही शेखर कपूर ने पहली बार इनकी जोड़ी अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया में बनाई। इस फिल्म में दोनों ने ही बेहतरीन काम किया, लेकिन श्रीदेवी की तारीफ ज्यादा हुई थी। स्वभाव से श्रीदेवी बहुत शर्मीली थी और ऐसा ही सनी देओल के बारे में भी कहा जाता है।
इन दोनों ने साथ में 6 फिल्मों में काम किया। अक्सर फिल्मों में किरदार हीरो के कहने पर हीरोइन को मिलते हैं, लेकिन श्रीदेवी के कहने पर फिल्म चालबाज में सनी देओल को लिया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान इस फिल्म के निर्देशक पंकज पराशर ने बताया कि सनी देओल का नाम फिल्म के लिए श्रीदेवी ने सुझाया था। हालांकि सनी इस किरदार को निभाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो किरदार बहुत छोटा था। तुम्हारे हाथ न आएगा ये लड़का। हिंदी सिनेमा में इच्छाधारी नाग नागिन के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन जो सबसे सफल मानी जाती है वो है श्रीदेवी की ऋषि कपूर के साथ फिल्म नगीना। ऋषि कपूर और श्रीदेवी के साथ में ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मैं तेरी दुश्मन गीत पर श्रीदेवी के डांस को खूब सराहना मिली है। एक इंटरव्यू के दौरान खुद श्रीदेवी ने भी ये माना था कि ये डांस खुद उनका भी सबसे पसंदीदा डांस है। ऋषि कपूर और श्रीदेवी एक साथ 6 फिल्मों में नजर आए, जिनमें से नगीना के अलावा कौन सच्चा कौन झूठा, बंजारन, चांदनी, गुरुदेव और गर्जना शामिल है। इन दोनों की जोड़ी को अंतिम बार कौन सच्चा कौन झूठा फिल्म में देखी गई थी। श्रीदेवी के फिल्मों के चर्चे तो मिथुन चक्रवर्ती के साथ रहे ही, इसके अलावा उनके चर्चे प्रेम कहानी को लेकर भी हुए। मिथुन और श्रीदेवी की मुलाकात पहली बार वर्ष 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान के दौरान हुई थी। इसके बाद ये दोनों करीब आए और उन्होंने कथित रूप से 1985 में शादी कर ली। इस रिश्ते को कभी उजागर नहीं किया गया और इसके 3 साल बाद यानी 1988 में यह शादी खत्म भी हो गई। इस पहली शादी के 8 सालों बाद श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की थी। श्रीदेवी अपने समय की सबसे बड़ी अभिनेत्री रहीं और अमिताभ बच्चन तो सदी के महानायक हैं ही, लेकिन इन दोनों ने मात्र 3 ही फिल्मों में एक साथ काम किया है। दरअसल इन फिल्मों के बाद ही श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर दिया था। हालांकि इसके पीछे कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं थी, बल्कि वो ऐसे समय में आ गई थी जब उन्होंने सोचा कि अब वो एक ही किरदार को बार बार रिपीट नहीं करेंगी और न ही बार बार एक ही कलाकार के साथ काम करेंगी। इस चक्कर में उन्होंने अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों को ठुकरा दिया था। दोस्तों, श्रीदेवी ने अपने करियर में बहुत सी हिट फिल्में दी और विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। उन्हें वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2003 में लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा श्रीदेवी को फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड 2013 में फिल्म नगीना और मिस्टर इंडिया के लिए भी प्राप्त हुआ था। लेकिन जिन फिल्मों के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार श्रीदेवी ने जीते, उसकी एक लंबी फहरिस्त है, जैसे फिल्म सदमा, चांदनी, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला, जुदाई, लम्हे, चालबाज और इंग्लिश विंग्लिश। साथ ही केरला स्टेट फिल्म अवार्ड 1971 मलयालम फिल्म पुम्बत्ता के लिए भी श्रीदेवी ने हासिल किए थे। दोस्तों, 1980 के दशक की हिट फिल्म हिम्मत वाला ने रातों रात श्रीदेवी को बॉलीवुड में स्टार बना दिया था। लेकिन श्रीदेवी के द्वारा क्वीन ऑफ हार्ट्स नामक किताब में 1987 में दिए गए एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा गया है कि श्रीदेवी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि हिंदी सिनेमा में उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म 1983 की हिम्मत वाला रही। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म हिम्मत वाला ने ही श्रीदेवी को थंडर थाइज का नाम दिलाया था, जिसका श्रेय चमड़े के लियोटार्ड में उनके दमदार दृश्यों को जाता है। श्रीदेवी को इन सब के लिए जाना जाए, शायद वो ऐसा नहीं चाहती थी। तभी तो उन्होंने कहा था कि तमिल फिल्मों में वहाँ के दर्शक मुझे स्वाभाविक अभिनय करते देखना पसंद करते हैं। लेकिन हिंदी फिल्मों में वे बहुत सारा ग्लैमर, समृद्धि और मसाला चाहते हैं। मेरी बदकिस्मती ये रही कि हिंदी फिल्मों में मेरी पहली बड़ी हिट एक व्यावसायिक फिल्म हिम्मत वाला साबित हुई। जब मैंने सदमा में एक बेहतरीन किरदार निभाया तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई, इसलिए लोगों ने मुझे केवल ग्लैमर रोल के लिए ही कास्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन मैं सबको साबित कर दूंगी कि मैं अभिनय भी कर सकती हूँ
और दोस्तों आपको बता दूं 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में फिर से बेहतरीन काम करके श्रीदेवी ने यह साबित कर दिया था कि वो बहुमुखी प्रतिभाशाली हैं। मिस्टर इंडिया उस साल की सबसे शानदार फिल्म थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म के बाद हिंदी सिनेमा के पंडितों ने श्रीदेवी के अभिनय क्षमता का लोहा मान लिया था। हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। तो दोस्तों ऐसी महान हस्ती थी अभिनेत्री श्रीदेवी। दुर्भाग्यवश आज वो हमारे बीच नहीं है। दुबई के एक होटल में 24 फरवरी 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत की खबर आई थी। श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई के अधिकारियों ने कहा था कि उनकी मौत बाथटब में डूबने के हादसे की वजह से हुई है, लेकिन उनके पति बोनी कपूर ने हाल ही में एक खास इंटरव्यू में कहा है कि डॉक्टरों ने केवल डूबने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि श्रीदेवी की मौत के पीछे उनका डाइटिंग करना और नमक से परहेज करना भी था। इंटरव्यू में फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि श्रीदेवी की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी बल्कि आकस्मिक थी और उन्हें श्रीदेवी की हत्या के परेशान करने वाले आरोपों को सहन करना पड़ा। मैंने इस बारे में बात नहीं करने का फैसला किया था क्योंकि मैंने मौत के बाद जांच के दौरान करीब 24 या 48 घंटे तक इस बारे में बातें की थी। वास्तव में अधिकारियों ने कहा कि हमें भारतीय मीडिया के दबाव में ऐसा करना पड़ा। उन्हें इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि श्रीदेवी को मारा नहीं गया था। बोनी कपूर ने कहा, मैं सभी प्रकार के परीक्षणों से गुजरा जिसमें लाई डिटेक्शन टेस्ट भी शामिल था और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उससे साफ पता चलता है कि ये दुर्घटनावश हुई मौत थी। मिस्टर इंडिया के निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि श्रीदेवी पर्दे पर अपनी छवि को लेकर बहुत संवेदनशील थीं और अपनी मौत से पहले भी वो डाइट पर ही थीं। उन्होंने कहा वो अक्सर भूखी रहा करती थी, वो हमेशा ये चाहती थी कि स्क्रीन पर वो अच्छी दिखें। बोनी कपूर ने बताया कि शादी के बाद कई मौकों पर ऐसा हुआ जब श्रीदेवी को ब्लैकआउट हो गया और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी। डॉक्टर उन्हें कहते थे कि आपको लो बीपी की समस्या है, इसलिए आप सख्त डाइट नहीं कर सकती और नमक नहीं छोड़ सकती। बोनी कपूर ने आगे कहा, ज्यादातर महिलाओं को लगता है कि नमक से शरीर में पानी रुकता है और आप फूली हुई दिखती हैं। ये एक वजह थी। मैं भी उनसे कहता था कि नमक को पूरी तरह न छोड़ो। मैं कहता कि सलाद खाते समय उसमें थोड़ा नमक जरूर छिड़क लो। उन्होंने कहा ये सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं था जो वो उस समय कर रही थी। वो 45-46 किलो वजन तक आ गई थी। आप इसे फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी के निधन के बाद अभिनेता नागार्जुन उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने आए थे और उन्हें बताया था कि जब वो उनके साथ एक फिल्म कर रही थी तो वो क्रैश डाइट पर थीं। उन्होंने कहा वो बाथरूम में गिर गई थी और उनके दांत टूट गए थे और फिर कृत्रिम कैप लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि पंकज पराशर की अधूरी फिल्म में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। नागार्जुन ने जो बताया उसकी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन पराशर की हालात से मैं अवगत था। उन्होंने कहा हम अपने डॉक्टर से भी कहते थे कि वो जोर दें और मैं खुद भी उनसे नमक नहीं छोड़ने का आग्रह करता था। मैं खाने की मेज पर मजाक करता था कि बगैर नमक का सूप और बगैर नमक का खाना, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और फिर वो घातक घटना सामने आई। जब मैं किसी दोस्त या उसकी पत्नी से मिलता हूं तो मैं उन्हें अपनी बीपी सामान्य रखने के लिए कहता हूं, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। यहां तक कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो अतिवाद से बचें, ऐसी किसी चीज से बचें जिसके कारण आपको अहम चीजों को छोड़ने की जरूरत हो। लड़की नहीं है तो लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डाइटिंग से संबंधित कुछ सीख भी मिली होगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, लेकिन आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब परिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। हो जरा भूलना, अब तक मैंने संभाली ये भगिया, अपना जाए संभाली।